तले समरण करेगा महावीर वो छोड़ने संयम का पद अपनाया ममता छोड़ आपका ज्ञान लगाया जग को परिवार बनाया पूरे काया परिणाम दर्शाया महावीर समता प्रतिभावना तुमने रंगे हिंसा तुमने सोया संसार जगाया मन का ब्रह्म जल उतारा भूले को पद दिखलाया दीनों दर्दों में तुमने आत्मिक विश्वास दबाया दुख मानस में अभिनव उल्लास दबाया शिक्षा मंगल पाती तू गुण मूलो गुणवानी हमें श्रद्धा से नमन करम तेरा चरण करम कर समरण करम आज पर्यटन पर्व का चौथा दिन वाणी संयम दिवस केंद्र की निर्धारित है कि आज का दिन वाणी संयम दिवस के रूप में मनाया जाए। वाणी संयम दिवस मन का एकाग्रता और मौन का हम जब भी बात करें और कैसे बात करें और कितनी बात करें ये बहुत आवश्यक है। और जब भी कोई बड़े लोग बात करते हैं तो उसमें बीच में बोलना नहीं चाहिए। जब दो लोग कोई बात करते हैं समझ में नहीं आ रही हो तब भी बीच में नहीं बोलना चाहिए जब तक उनकी बात खत्म नहीं हो जाती। बात खत्म होने के बाद अपनी बात रखी जा सकती है सामने। आप उनके बीच में बात काटनी नहीं चाहिए। और हम क्या बोल रहे हैं तो सबसे पहले सोच समझ के बोलना चाहिए। हम गुस्से में जो आए वो बोले चले जाते किसी को ध्यान में नहीं देते। लेकिन जब एक गुस्सा करता है तो सामने वाले को शांत होना चाहिए। और जब गुस्सा आता है या तो अपने को शांत छोड़ देना चाहिए। वहां का अपने कमरे में चले जाओ बैठ जाओ या कहीं बाहर चले जाओ कि गुस्सा जब तक शांत नहीं हो 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट तब तक एक ही जगह जाके बैठे तो अपने को शांति तो कलेश नहीं होगा। लड़ाई झगड़ा नहीं। जब एक बोलता है और दूसरा उसके ऊपर भारी करता है फिर वो बात इतनी बढ़ जाती है कि छोटी सी बात होती है उसको रबर की तरफ खींची जाती है वो बात लड़ाई तक पहुंच जाती है।
हमें इस चीज को ध्यान देना चाहिए कि हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है तो इसको एक बार वही पसंद कर, फिर जब आगे वाला ठंडा हो जाए, गुस्सा ठंडा हो जाए, उसके सामने वापस अपनी बात रखो कि आपने ऐसा कहा था और ठीक नहीं है, ऐसा देखो, ऐसा सोच लो इसके बारे में, आपकी क्या राय है? मैं किसी और की बात क्यों करूँ, मैं अपनी बात कर लूँ। जब मैं घर पे था, मेरे दो बड़े भाई थे, तो वो हमेशा कभी ना कभी मेरी गलती से डांट देते थे, लेकिन मैं वापस कभी जवाब नहीं देता, मौन रहता, और साल में एक बार ही लड़ाई करता, मेरा फिक्स था साल में एक बार ही लड़ाई करना। जिस दिन टेम्परेचर एकदम हाई हो जाता उसी दिन लड़ाई करना, रोज रोज छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई करना नहीं। तो घर में भी अशांति होती, जब हम छोटी छोटी बात को लेकर बार बार उसमें बोलते जाते तो घर में भी अशांति होती है और साथ में रहना भी मुश्किल हो जाता है। वो एक साल में एक बार या 6 महीने में एक बार वो बात होती तो वो उतनी लगती नहीं थी, वो बात वही खत्म हो जाती। ये तो 6 महीने पुरानी बातें कर रहा है, बात खत्म हो जाती, बात को कोई दम नहीं होता था उस बात कि 6 महीने तक वो बात वो भी भूल जाते थे, ठीक है मेरे को याद रह जाती थी, लेकिन उनको लोग भूल जाते थे 6 महीने पहले हमने क्या कहा। इसलिए कहते कि बार बार छोटी छोटी बातों पर अपने को जोर नहीं देना, और जितनी जरूरत हो उतनी ही बात करनी चाहिए। कम से कम दिन में हम ये प्रयत्न करें कि 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा मौन करते। हम लोग देख सकते हैं ऋषभदेव भगवान से लेके भगवान महावीर स्वामी तक की, उन्होंने कितनी साधना की, सब मौन की तपस्या करती। जहाँ बहुत आवश्यक होता था वहां बोलते थे, नहीं तो बोलने की बात ही नहीं, जितनी जरूरत हो उतना ही बोलना आवश्यक है। और जरूरी नहीं है कि हर बात का जवाब भी दिया जाए, सुन लिया, कह सकते हो, सोच के बताए के बात वही खत्म हो जाती, बात को बढ़ाने से कोई मतलब नहीं। हम गुरुदेव को भी देख सकते हैं, शाम के 4 बजे से शाम के 7 बजे तक गुरुदेव की भी मौत रहती है। साधु संतों के सिवा कोई ग्रस्त से कोई इमरजेंसी हो तो बात अलग है, नहीं तो कोई ग्रस्त से बात नहीं करते। वो साधु संतों से भी जहाँ आवश्यक होती है वही बात करते हैं, या कोई मीटिंग चल रही हो तो भी बात करते हैं। तो गुरुदेव जी लगभग 3 घंटे की मौत, उनके भी लगभग चलती, उस 3 घंटे का अपना सब काम संभाल लेते, देख लेते हैं उनको जो जो काम करते। जब इंसान मौन रखता है तो उसके पास समय मिल जाता है कि अपनी अपनी चिंतन कर सके, हम अपने बारे में सोच सके, या अपना जो रुका हुआ काम है उसको कर सके। हम सारा दिन बैठ के अलग अपर चक्कर बातें करते ही रहेंगे तो कोई मतलब वाली तो बात है, लोग उसको जानते हैं कि कोई मतलब वाली बात नहीं, लोग बाजार में बैठ जाते हैं, वहां पे ये कोई टॉपिक ले लेते हैं, उस टॉपिक पे 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा बात कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे, लेकिन कहीं धर्म स्थान पे जाना हो तो मना कर देंगे कि हमारे पास समय नहीं। रात के 12-12 बजे तक भी लोग घूमना पसंद करते हैं, बातें करना, गप्पा मारना पसंद करते हैं, लेकिन कोई किसी को कहे क्या पेशाब करना है रात के समय तो कहे हम हमारे पास समय नहीं। हमें इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि हम लोग अनावश्यक कितना बोल रहे हैं और आवश्यक कितना बोल रहे हैं, इससे अपने को ध्यान देना चाहिए। जहाँ आवश्यक हो, जहाँ अपने काम हो, वहां पे बात करनी चाहिए, नहीं तो अपनी ठीक है। और जब भी हम, मैंने कल भी बताया था समय दिवस पे कि जब भी हम समय करें 50 मिनट, लगभग 48-50 मिनट की समय करते हो, उसमें 50 मिनट की मौन भी हो सकती है, करना चाहो। इस 50 मिनट में कोई जिज्ञासा हो, साधु संतों के सिवा हो, किसी ने बात नहीं हो, किसकी छूट रख के आप 50 मिनट की मौन की साधना कर सकते हो। उसने स्वाध्याय भी कर लिया, जाप भी कर लिया, और अपने मौन की भी साधना हो जाती। हम अपने को ये ध्यान रखना है कि एक खाने के समय अनावश्यक नहीं बोलूं, जहाँ बात लड़ाई झगड़े की हो वहां बीच में नहीं करूं,
वहां पे मैं नहीं हूँ। जब दो जने लड़ रहे हो, तीसरा चला जाता है उसे सुलझाने के लिए, वो दोनों एक हो जाते हैं, वो तीसरा खराब हो जाता है। इसलिए अनावश्यक किसी के बीच भी नहीं जाना चाहिए कि जब तक अपने को बात पूरी बताई नहीं तो अपने बीच में जाकर क्या करोगे आप। फिर वो बात आपको अधूरी अधूरी पता होती है कि इसके बीच में क्या हुआ, इसके बीच में क्या। अभी 2 साल पहले एक जज्बात हमने राजनगर किया था। एक बहन मेरे पास आई, मेरे कहा मेरी सासू माँ ऐसी है, ऐसी ऐसी है। मैंने सुन लिया। फिर उसकी सासू माँ को बुलाया, वो बोलती बहू ऐसी है, बहू ऐसी। मैं बोला दोनों एक दिन साथ में आना, आमने सामने बैठ के बात करते हैं कि ना तो वो आए ना हो। कि जब तक अपने को हकीकत मालूम नहीं है, ना तो मैं इनकी बात उनसे करूँ ना इनकी बात उनसे करूँ, कि हम जानते ही नहीं, हम साथ में रह ही नहीं रहे उनके साथ, तो हमको क्या मालूम अपने घर में क्या चलता है। कई कई बातों में अपने को बात पकड़नी नहीं होती जब तक प्रूफ नहीं हो कि ये बात एकदम सटीक है, तब तक अपने को उस चीज में बीच में बात करना नहीं है। जैसे भगवान ऋषभ देव मौन करते थे, लगभग 1000 साल तक उन्होंने मौन की साधना। जब कोई भगवान शिक्षित होता है तो वो पहले मौन की साधना करता है और उसके बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति। वो अनावश्यक नहीं बोलता है, ठीक है। तो कोई भगवान अनावश्यक किसी से बात नहीं करते, जहां जरूरत होती है वही बात करते हैं, जहां बहुत आवश्यक होता है, जहां बोलना होता है वही बोलते। नहीं तो वो बोलते बहुत कम। और अपने को भी ये चीज की ध्यान रखनी चाहिए कि हम कम से कम बात करें, जहां जरूरत हो वहां बात करें, अनावश्यक ना बात करें। और कोई जब अपने को बात की पता नहीं हो तो हमको उस चीज की बात ना करें। ये सब अपनी इतना समझ ले कि हम बिना मतलब किसी की वो बीच में नहीं जाते। कम से कम दिन में 1 घंटा 2 घंटा मौन कर ले। मौन करने से अपनी आत्मा के बारे में हम सोच सकते हैं कि हमने सारा दिन क्या किया और कैसे किया। ये भी हम अपने बारे में सोच सकते हैं। मौन करने से एक रास्ता भीतर की ओर भी चला जाता है कि हम अपने भीतर की भाव को देख सकते हैं और आत्मा का भी आवाज सुन सकते हैं। मौन करने से आत्मा की भी आवाज सुनी जा सकती है। मौन करने से बिना मतलब की झगड़े भी कम हो सकते हैं, बिना मतलब की बातें भी नहीं करेंगी और बिना मतलब की कर्म भी नहीं करेंगे। नहीं तो हम वृक्ष में 4 घंटे 5 घंटे गप्पा मारते कर्मों का बंधन करते। मिलना जाना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन 2-3 घंटे बैठ के बातें करके कर्मों का बंधन कर लेते। उसी जगह कोई धर्म की बात कर ले तो शुभ कर्म बन सकते हैं, और जहाँ ऐसी ऐसी फालतू की बात करो तो उसमें अशुभ कर्म का भी बंधन हो सकता है। जब कोई मीटिंग चल रही हो तो मैंने कुछ देर पहले भी बताया था, जब अपने कुछ बात समझ में नहीं आती है तो बीच में काटना नहीं चाहिए। बात पूरी हो जाए उसके बाद अपनी बात रख देनी चाहिए कि हमें ये थोड़ी कम समझ में आ रही है, तो आप इसके बारे में चिंतन कर ले। ऐसा नहीं है कि दो बोल रहे बीच में बोल दिया कि दो बात धीरे धीरे बढ़ती जाती। और मौन करने से कर्मों पे भी निद्रा होती है। अनावश्यक बात करने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। अनावश्यक बात ही नहीं करनी अपने को, जहाँ जरूरत हो वहां पे बात करें।
हम इसके साथ ही इस टॉपिक को यही खत्म करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भगवान ऋषभ देव की अपने बात चल रही थी। ऋषभ देव विकसित हो गए। विकसित होने के बाद 13 महीने 10 दिन के बाद पहला दान मिला उनको। और अब ऋषभ देव भगवान ज्ञान में खड़े तो उनके 100 पुत्र बताए गए और साथ में 2 पुत्र और। हालांकि वो पुत्र बाहर से लाए हुए थे, उनके तो पुत्र नहीं थे, लेकिन वो पुत्र ही मानते थे उन दोनों को। नमी और ये नमी नाम था उनका। वो किसी कारणवश कई बार परदेश गए हुए रहते हैं और जब वो वापस अयोध्या लौटते हैं, भरत से पूछते हैं कि पिताश्री कहाँ है? तो पता चलता है कि पिताश्री ने इस संसार को छोड़ के विकसित हो गए हैं और वो सन्यासी बन गए। वो तो वन में भटक। भरत को कहते हैं तो हमारे लिए पिताश्री ने क्या छोड़, जब वो दोनों भाई कहते हैं पिताश्री हमारे लिए क्या छोड़ के गए भरत, तो भरत कहता है पिताश्री ने आपके लिए कुछ नहीं दिया है, मैं तुम्हें 2 राशि दे देता हूँ तुम्हारे। तो दोनों गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं तुम कौन होते हो हमें देने वाले, हम तो लेंगे तो पिताश्री से ही लेंगे, तुमसे नहीं लेंगे। और जब भरत उनको समझाने की कोशिश करता है कि पिताश्री तो अभी मौन साधना में लगे हुए हैं, उन्हें तुम वहां जाओगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, तुम वहां जाके क्या करोगे, जब जब वो बोलेंगे नहीं तो तुम्हारा काम भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ मिलेगा भी नहीं वहां से। और अब वो साधु बन गए, साधु के पास क्या है, क्या देंगे आप? वो तो जिद पकड़ के बैठ जाते हैं, नहीं हमें जो भी लेना है मैं पिताश्री से लेंगे, तुमसे हम नहीं लेंगे। और वो ऋषभ देव के वहां पहुंच जाते हैं और बार बार ऋषभ देव भगवान की प्रार्थना करते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं कि हम आ गए हैं, आपने एक क्या किया, हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, तुमने सब पुत्रों को दे दिया, हमारे लिए हम आपने मेरे कोई राज्य नहीं किया। अब ऋषभ देव भगवान मौन थे और उन्हें बोलना भी नहीं था, तो वो मौन साधना में खड़े। अब वो ऋषभ देव भगवान को कहते हैं जब तक आप नहीं बोलोगे, आप हमें राज्य नहीं दोगे, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अब वही रहना चालू हो जाता है उनका और रोज वही बोलना चालू हो जाता है, कभी जोर से बोलते हैं, कभी धीरे बोलते हैं। और इनके पेट के बाद वो एक ही गीत गाते हैं कि हमने कुछ राज्य नहीं दिया, हमें कुछ नहीं दिया, आप ऐसे ही भिक्षा दे दिया, हमें कुछ नहीं दिया। एक दिन इंद्रदेव दर्शन करने वहां पहुंचते हैं और जैसे ही दर्शन करने वहां पहुंचते हैं, ये दोनों अपनी बात रखते हैं कि पिताश्री आप कब अपना मुंह खोलोगे, कब बोलोगे, कब हमको राज्य दो। तो इंद्र भगवान उन्हें कहते हैं भगवान तो अभी ज्ञान में नहीं है, तुम्हें राज्य चाहिए तो मैं तुम्हें राज्य दे देता हूँ। तो दोनों भाई को भगवान इंद्र ने राज्य की व्यवस्था करते हैं। एक पर्वत पे उनको दक्षिण दिशा में और उत्तर दिशा में राज्य का निर्माण करने के लिए। जब दोनों भाई कहते हैं वो पर्वत इतना ऊंचा है, इतना दूर है, हम वहां कब जाए, कैसे जाएंगे, और वहां कौन लोग आएगा, हम कैसे राज्य बचाएंगे वहां पे? ये कोई खाने का काम नहीं है राज्य बचाना, ये सब होने वाली बात नहीं। जब इंद्र भगवान उन्हें एक दिव्य शक्ति देते हैं कि तुम पक्षी की तरह उड़ सकते हो और इस साधना से तुम दिन को रात, रात को दिन भी बना सकते हो।
और तुम वहां पर्वत पे जाओ। पर्वत पे जाने के बाद अपना गांव बसाओ, राज्य बसाओ, और लोग अपने आप सब सुविधा दे दो, लोग अपने आप वहां पहुंच जाएंगे। ये कहते ही दोनों भाई खुश हो जाते हैं। खुश होने के बाद दोनों अपनी साधना करके वहां पहुंच जाते हैं। उस पर्वत पे जाके अपने साधना के सहयोग से राज्य को दोनों बसाते हैं। एक जगह 7 नगर बसाते हैं और उत्तर की तरफ 50 नगर बसाते हैं और अपना राज्य दोनों चलना चालू करते हैं। अब उसके बाद भगवान ऋषभ देव का 1000 वर्ष पूरे हो जाते हैं सदमत अवस्था में, और उस सदमत अवस्था में बहुत सारी यात्राएं करते हैं, बहुत सारा विहार करके 1000 साल पूरा हो जाता है। फिर सेवा करके साधन कृष्ण एकादशी के दिन उनको केवल ज्ञान से केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो 64 इंद्र उनके साथ देवी देवता भी वहां प्रकट होते हैं केवल उसको मनाने के लिए। जब इतने सारे देवी देवता आते हैं, लोग भी देखते हैं वो क्या बात है भाई, इतने सारे देवी देवता कैसे आए। लोग तो उस जमाने के बहुत भोले भी थे। उनको इतना बताया जाता है कि अब बाबा बोलेंगे, बस इतना सुनते ही हाँ हूँ मच जाती है। बाबा 1000 साल के बाद बोलने वाले हैं, बाबा 1000 साल के बाद बोलने वाले हैं। बाबा बोलेंगे हमारा दुख दूर करेंगे, हमारा कष्ट दूर करेंगे। बाबा बोलने वाले, बाबा बोलने वाले, इतना करके भीड़ इकट्ठी होने लग जाती है। आस पास के गांव वाले भी वहां पहुंचने लग जाते हैं और देखते ही देखते केवल ज्ञान महोत्सव मनाया जाता है। अब भरत के पास एक साथ 3 बधाइयां पहुंचती है। इसमें से सबसे पहले बधाई पहुंचती है चक्र चक्र रत्न की बधाई पहुंचती है और 6 खंड के राजा से तो उसको चक्र रत्न प्राप्त होता है। तो वो चक्र रत्न भवन में प्रवेश करता है। सबसे पहले ये बधाई पहुंचती है। दूसरी बधाई पहुंचती है पुत्र रत्न की, और तीसरी बधाई पहुंचती है भगवान ऋषभ देव की केवल ज्ञान। अब वो चिंतन करता है कि कौन सी बधाई पहले मनाई जाए। थोड़ी देर चिंतन के बाद कहता है कि हम सबसे पहले पिताजी को केवल ज्ञान की हमें महोत्सव मनाना चाहिए, उसकी बधाई मनानी चाहिए। और वहां से अपने रानिया पोते और पोते सबको लेके भरत भगवान के यहाँ पहुंच जाते हैं और वहां पे उत्साह केवल ज्ञान का उत्साह मनाया जाता है। वरुदेवा माता भी अपने बेटे को चिंता करती रहती है कि मेरा ऋषभ कैसे होगा, कहाँ होगा, क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, उसका कोई खबर नहीं। और भरत ने भी बेटे ने भी कभी खबर दी नहीं, पोते ने भी कभी मुझे खबर लेनी चाहिए। तो भरत कहता है ऐसा करो, हम चारे हमारे साथ कुंडली करें। वो हाथी पे बैठ के मरुदेवा माता भी अपने बेटे को देखने के लिए उत्साह होती, मिलने के लिए उत्साह होती। जब हाथी पे बैठती है उसके मन में विचार आता है मैं भरत को मिलूंगी, सॉरी मैं ऋषभ से मिलूंगी, ऋषभ से पूछूंगी, इतनी सारी बातें करूंगी। ऋषभ से पूछूंगी तुम्हें खाना मिलता है नहीं मिलता है, पानी मिलता है नहीं मिलता है, सर्दी में कैसे रहते हो, बारिश में कैसे रहते हो और कहाँ रहते हो, कैसे सब इतने सारे प्रश्न एक साथ
वो देख अंदर ही अंदर सोचती रहती है मन में कि मैं जब ऋषभ से मिलूंगी तो मैं इतनी सारी बातें करूँ। जो ही हाथी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इंद्रदेव समोचरण की रचना करते। जब समोचरण की रचना करते तो 12 तरह की परिषद वहां पे समोचरण में प्रवचन सुनने आती है, भगवान की वाणी सुनने आती है। वहां पे साधु साधिया, राजा रानी, श्रावक श्राविकाएं, पशु पक्षियां, शेर हाथी घोड़ा, ये सब भी प्रवचन सुनने वहां पहुंचते। और वरुदेवा माता भी हो जाती है और वहां आगे समोचरण के नजदीक जैसे ही पहुंचती है वहां देखती है मैं ऋषभ के बारे में क्या सोच रही थी। ऋषभ तो यहाँ तो हाथ बांध के बैठा है, इतने सारे लोग इसके आस पास हैं, इतने सारे लोग सेवा में हैं और मैं तो ये चिंता कर रही थी ऋषभ की कि वो कैसा होगा, उसे कहाँ से आहार मिलता होगा, कहाँ पानी मिलता होगा। और यहाँ तो सेवा में इतने लोग बैठे हुए हैं, इसमें तो साधु साध्य है, राजा रांगा है। और अब इसकी भावना बदलती जाती। मैं कहा मोह जाल में कस रही, जबकि बेटे कोई मोह नहीं रहा, तब मैं क्यों मोह जाल में फंसी। ऐसे सोचते 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 वो सीधा पांचवे गुलिस्तान से तेरहवें गुलिस्तान तक पहुंच जाती। और तेरहवें गुलिस्तान से छोटे चौदहवें गुलिस्तान के बन के वही मोक्ष से मोक्ष बना जाती। और सबसे पहले मोक्ष जाने वाली मरुदेवा माता ही थी। और जैसे ही भरत वहां पे ऋषभ देव भगवान के दर्शन करते हैं और वंदना करता है और वंदना करते ही ऋषभ देव भगवान कहते हैं मरुदेवा माता को ठीक बना। जैसे ही ऋषभ देव ऐसा फरमाते हैं भरत उसे मुझसे देखता है, हाथी के ऊपर ही उसका देहांत हो गया था, वो मोक्ष बना। अब आगे तीर्थ की स्थापना करनी तो भगवान ऋषभ देव प्रवचन देते हैं। श्रावक श्राविकाएं और ऋषभ देव श्रावक श्राविकाओं को प्रवचन देते हैं। भरत के साथ 500 पुत्र और 700 पोते आए हुए वो दीक्षित हो जाते हैं वहां पे प्रवचन सुनते ही। और उसके साथ ब्राह्मणी और उसके साथ 500 नारियां भी दीक्षित हो जाती हैं। और भगवान के साथ दीक्षित होने से उनकी तीर्थ की स्थापना पूरी हो जाती है। श्रावक श्राविकाएं और साधु साथिया बन जाते हैं तो उनकी तीर्थ की स्थापना भी पूरी हो जाती है। और अब आगे भरत खंड का राजा अपने दिल विजय करके वहां पहुंचता है अयोध्या में। जैसे ही अयोध्या पहुंचता है और सब जो अंदर प्रवेश नहीं करता है तो उसके चिंतन में आता है कि मैंने तो सबके राज्य को जीत के आ चुका हूँ, किसी ने समर्पण कर लिया है तो किसी का राज्य जीत के आया हूँ, फिर भी ये सबके अंदर क्यों नहीं आ रहा है, महल में क्यों नहीं प्रवेश कर। और चिंतन करते 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 उसे याद आता है कि मैंने मेरे 99 भाइयों के राज्य को छोड़ दिया है। अब उनका जब तक मैं राज्य नहीं लूंगा तब तक ये चक्र भवन में प्रवेश नहीं कर। तो सबसे पहले 98 अपने भाइयों को समाचार भेजते हैं कि या तो तुम समर्पण कर लो
या फिर दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा जो है युद्ध का। ये बात सुनते ही सब भाई कहते हैं, राज्य तो हमें पिताश्री ने दिया था, तुमने तो कोई दिया ही नहीं था, तुम हमारे पे हक करो, हमें तो पिताश्री ने दिया था। लेकिन अब उनके मन में ये भावना जगती है कि हम पिताश्री से ही बात करेंगे कि हमें तो ऋषभदेव भगवान ने दिया था राज्य, ना तो भरत ने दिया था, हम तो ऋषभदेव भगवान से ही इसके बारे में बात करेंगे। और वहां ऋषभदेव भगवान के यहाँ पहुंच जाते हैं और वंदना करके, भगवान तो केवल ज्ञानी हो चुके थे, वो तो जानते थे ये सब क्यों आए हैं, वंदना करके अपनी बात रखते हैं कि भाई भरत, बड़े भाई, जय भाई, हमारा राज्य छीनना चाहता है, ये राज्य तो आपने हमको दिया था, अब हम क्या करें? युद्ध से जीतना तो मुमकिन नहीं है उनसे, लेकिन ये राज्य हम उन्हें कैसे दे दें? ये राज्य तो आपने दिया। तो भगवान कहते हैं, मैं इससे भी अच्छा राज्य आपको दे सकता हूँ, ये राज्य तो आज अपने पास हो, कल भरत नहीं और कोई राजा आ जाएगा और जीत लेगा तो उसको देना पड़ेगा। तो फिर आप ऐसा करो, मैं इससे भी अच्छा राज्य दे देता हूँ, इससे कोई किसी का हक नहीं होगा। तो राजन ये बेटे भी सोचने लगते हैं, आपके साथ कौन सा राज्य और देने वाले हमको, और ये राज्य हमको भरत को सौंप देंगे और नया राज्य हमको मिल जाएगा। और पिताश्री उन्हें ज्ञान देते हैं, आत्म का, आत्मरक्षा का ज्ञान देते हैं, अपनी आत्मा के बारे में सोचने का ज्ञान देते हैं, अपना आत्म कल्याण करने का ज्ञान देते हैं। जब उनको ये बात समझ में आ जाती है कि सबसे बड़ा राज्य अपना आत्म कल्याण है, इससे बड़ा कोई राज्य नहीं है, तो 99 भाई भी विकसित हो जाते हैं और भरत को वो 99 राज्य भी 98 राज्य भी मिल जाता। अब उनके सामने एक राज्य बाकी रहता है, वो है बाहुबली। जब उनका मंत्री वहां बाहुबली के यहाँ भी भेजा जाता है संदेश कि भरत ने एक संदेश भेजा है कि अपना राज्य दे दो, नहीं तो फिर युद्ध करना। भरत का संदेश लेके वहां पहुंच जाता है। वो कहता है, बाहुबली कहता है कि भरत कौन होते हैं जो हमारा राज्य लेना चाहते हैं? मैं भी कोई कम नहीं हूँ, मैं भरत से युद्ध करूंगा और मैं अपना राज्य किसी हालत में भरत को नहीं दूंगा। अब इतनी बात और इतना भी कैसे देखता है, वो बड़े भाई है, उनको बोलना कि मैंने प्रणाम किया है और कभी काम करे तो मैं आने तैयार हूँ, लेकिन राज्य नहीं दूंगा मैं। आपका सम्मान में कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्य मैं नहीं दूंगा। और ये समाचार लेके अपना मंत्री भरत के पास पहुंच जाता है। भरत के पास पहुंचने के बाद वो वहां अपना निवेदन करता है कि राजा बाहुबली ने राज्य देने से मना कर दिया। तो भरत कहता है, अब एक राज्य बाकी है, हम उसे ले लूं तो वो चक्र भवन में प्रवेश कर देगा, इसके लिए वो काम अटक रहा है और भरत मानने को तैयार है। तो भरत को बाहुबली मानने को तैयार है, तो भरत कहता है अपने युद्ध की तैयारी कर। युद्ध की तैयारी करने के बाहुबली और भरत के बीच भरत की सेना युद्ध के मैदान में पहुंच जाती है और सामने से बाहुबली की सेना भी तैयार करके पहुंच जाती है।
अब इन दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाता है। अब युद्ध छिड़ने के बाद लगभग 12 साल तक युद्ध करते हैं और भरत उसमें जीत नहीं पाता और लाखों लाखों संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही। अब 12 साल हो गए करते करते कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। इस परिणाम के लिए अब आपस चिंतन किया जाता है कि हम युद्ध दोनों के बीच हो, न कि प्रजा के साथ में। जब दोनों के बीच की बात आती है, बाहुबली भी तैयार हो जाता अपना युद्ध करने। अब इन दोनों के बीच 5 तरह का युद्ध होता है और 5 तरह के युद्ध में भी वो भरत पराजित हो जाता। अब भरत पराजित होने के बाद गुस्सा आ जाता है। वो देखता है कि नहीं, अब हमें चक्र का इस्तेमाल करना चाहिए। ये आखिरी शस्त्र हमारे पास बचा है जो इसे पराजित कर सकता। क्यों उसने 4-5 युद्ध में भी हार चुका था, पराजित हो चुका था। अब अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो चक्र छोड़ देता। जैसे चक्र देखता कहते हैं चक्र अपने परिवार वालों के वार नहीं करता है, तो वो तो भाई था, तो वो चक्र प्रदक्षिणा देके वापस चला गया। भरत ये देख के आश्चर्य हो जाता और बाहुबली गुस्से में आ जाता। जैसे ही गुस्से में आता है वो मुट्ठी उठाता है, वो कहता है एक मुट्ठी से लेके जमीन के अंदर ही दबता। अब वो गुस्से में आता है। आस पास के लोग बाहुबली को समझाने आते हैं, क्या ऐसा मत करो, ये अनर्थ हो जाएगा, आप ऐसा मत, आप ऐसा काम मत करो। लेकिन वो कुछ भी सुने, गुस्से में आने के बाद कोई किसी का भी नहीं सुनता है, तो वो भी कुछ नहीं सुनते। गुस्से में इंद्र वहां प्रकट होते, देवता प्रकट होते, बाहुबली को समझाया जाता कि आप इस भाव में मोक्ष जाने वाले प्राणी और आप ये क्या करते, आप भरत को मारना जा रहे हो, आप तो मोक्ष गामी प्राणी, इसी भाव में मोक्ष जाने वाले हो। इतनी बात सुनते ही भरत शांत खड़ा हो जाता है, उसको थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है, चलो अब बाहुबली का गुस्सा ठंडा हो जाएगा और मुझे जीवन दान मिल जाएगा। और बाहुबली अपना गुस्सा शांत करता है। अब कहता है मैंने तो हाथ उठा लिया है, अब ये हाथ वापस नीचे नहीं जाएगा। उसने 5 मुट्ठी लौट करके डिप्टित हो जाते हैं और बाहुबली डिप्टित होने के बाद वहां से विवाह कर जाते और भरत को वो राज्य भी प्राप्त हो जाता है और उस चक्र को पार होगा। जिस चक्र का उसे इंतजार था वो चक्र भवन में भी प्रवेश कर जाता। अब हम कल सुनेंगे क्या आगे क्या होता है, कैसे बाहुबली और भरत को केवल ज्ञान प्राप्त होता है और आगे कैसे मोक्ष पधारेंगे विकट देव होगा। इसी के साथ और सुरेश की बनता वायु संगम पर अपनी एकता रखी।
ये तो ना एक भी चालू करो। सुंदर जो लिखा है ऐसी वाणी बोली ममता पाओ ऐसी वाणी बोली ममता पाओ और वो शीतल करे आप शीतल हो कबीरा आप शीतल हो। कुएं का घर एक होता है लेकिन कुएं का अंदर होता है, इसलिए हम कुएं में डूब जाते हैं और हम कुएं में डूब जाते हैं। इसलिए विद्युत उठाते हैं वास्तु जी कि वाणी में मधुरता चेहरे पे विस्तार आत्म की असली पहचान क्या करेंगे जीवन को जन्म जन्मरा कर्म में आज जब साथ निकलते आज जब मने राजा आपस में नहीं वक्त जीवन को जीते बढ़िया जोरदार।
अन्नगेत सुरेन्द्रेश कौशिके पादसंस्थिति निर्विशेष मनस्काय भगवान महावीर को भक्ति वंदना। वीतरागता के महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महास्वामी जी को भक्ति वंदना। ऊपर मुनि मोक्ष कुमार जी ऊपर से श्रावक संता भगवान महावीर के पूर्व भावों का वर्णन कर रहा है और 27 पूर्व उसमें से 18वें पूर्व भाव में है इस अवसर की काल के प्रथम नीलोकीनाथ अर्धशक्ति या वासुदेव के रूप में अवतरित होते हैं और वहां से उन्होंने 84 लाख का आयु पूरा करके 19वें भाव के अंदर कहा गए 7वीं नारकी के अंदर 7वीं नारकी के अप्रतिष्ठान नामक नरकावास के अंदर 33 सालों की उन्होंने आयु वहां होगी है और फिर वहां से निकलते हैं और 20वें भाव के अंदर वे तिर्यक योनि के अंदर जाते हैं, पशु योनि में जाते हैं और क्या बन जाते हैं शेर, बब्बर शेर, केसरी तो शेर बनते हैं। और आप लोग जानते हैं शेर तो क्या होता है, मांसाहारी होता है और शेर कभी भी चाहे भूखा मर जाए लेकिन शाकाहार को वो स्वीकार नहीं करता। और शेर की एक विशेषता होती है, शेर दूसरों के शिकार को भी नहीं खाता। कोई शिकारी आया, उसने किसी तीर से किसी को मार दिया और शेर वहां पहुंच जाए, देखे एकदम ताजा है लेकिन फिर भी वह इसे स्वीकार नहीं करता। वह खुद अपना शिकार करता है और शिकार करते ही हो, इसलिए कहते शेर बड़ा क्रूर होता है। तो जो क्रूर होगा, हिंसक होगा तो फिर क्या होगा, तो दुर्गति तो होनी ही होगी। तो भगवान महावीर का भी 20वें भाव में शेर की योनि में, तिर्यक योनि में और वहां से फिर मृत्यु को प्राप्त करके चौथी नारक के अंदर ले जाते हैं और वहां पर 10 सालों पंक्ति आयुष्य को वे भोगते हैं और फिर वहां से निकल के फिर तिर्यक योनियों के अंदर घूमते हैं और उसके बाद यहाँ पर भी फिर अनेक छोटे छोटे भोग, क्षुद्र भोग, जिनकी गिनती यहाँ नहीं है। तो इन 27 भवों में ये तीसरी बार ऐसा स्थान आ रहा है जिनके बाद में उन्होंने अनेक क्षुद्र भाव किए हैं और उन क्षुद्र भावों में अपने कर्मों को रोकते जब वे हल्के हुए तो फिर वे 22वें भाव के अंदर मनुष्य बनते हैं और रत्नोपुर नाम का नगर था और वहां का राजा था प्रियमित्र और उनकी रानी का नाम था विमला। तो विमला की कुक्षी के अंदर नैसार का भी
आता है और विमला की कुक्षी से उन्होंने जन्म लिया और मां के नाम के आधार पर बेटे का नाम रखा गया विमल। तो पुराने जमाने में क्या है, मां के नाम से बेटों के नाम ज्यादा रखे जाते थे और कहीं कहीं पिता के नाम से जुड़ता हुआ नाम भी रखा जाता था। तो यहाँ पे नैसार के जिनको यहाँ विमल नाम दिया गया है। और जब विमल बड़ा हो गया, युवावस्था के अंदर आ गया, तो उनका विवाह कर दिया गया और फिर उसको योग्य समझकर उसके पिता ने उसका क्या कर दिया, राज्याभिषेक कर दिया और उसे राजा बना दिया और स्वयं क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। पुराने समय में प्राय देखा जाता है कि राजा महाराजा एक निश्चित समय तक राज्यभार करने के बाद वे संन्यास जीवन को अंगीकार कर रहे थे। तो उसमें विमल के पिता प्रिय मित्र राजा वह भी क्या बन जाते हैं, राजर्षि बन जाते हैं, ऋषि बन जाते हैं। और जो राजा ऋषि बनता था उनको राजर्षि कहते थे और जो ब्राह्मण ऋषि बनता था उन्हें ब्रह्मर्षि कहते थे। तो यहाँ ये प्रिय मित्र भी राजर्षि बन जाता है और राजा विमल अब अच्छे ढंग से राज्य का निर्वहन करने लगता है और वो बड़ा ही नीति निपुण था, सरल स्वभाव वाला था, करुणाशील था। एक बार वह जंगल के अंदर ढूंढने के लिए गया तो वहां उसने एक दृश्य देखा। एक सिपाही उसने अनेक हिरण हिरणियों को क्या है, बंदी बना लिया था, शिकार करने के लिए आया हुआ था। और राजा विमल ने देखा, राजा विमल दयालु प्रकृति का था, उसके मन में करुणा जागृत हो गई और वह उस शिकारी के पास में जाता है और शिकारी को समझाता है, बुझाता है, पाप और हिंसा का क्या परिणाम होता है वह बताता है और उसके हृदय को उसने बदल दिया और उसको शिकार से त्याग करवा दिया। परिणाम हुआ जो हिरण हिरनिया क्या है, मृत्यु के घाट जाने वाली थी, वे बच गए। हालांकि किसी जीव को बचाना इसको हमने धर्म नहीं माना, पर यह बहुत गहरा विषय है, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मूलतः जो उसने शिकार का त्याग किया था शिकारी ने, वह धर्म है, और शिकारी ने जो शिकार का त्याग किया परिणाम स्वरूप कोई जीव बच गए। उद्देश्य केवल जीव को बचाना नहीं था, उद्देश्य हमेशा रहता है अपनी आत्मा को पाप कर्म से बचाना। हम लोग चलते हैं, कई बार रास्ते में हो सकता है कीड़ी आ जाए, रात का समय होता है, औजे से पूछ के भी चलते हैं और दिन में दिख गई, हमने रास्ता पार किया, इसलिए कीड़ी को बचाने के लिए नहीं, लेकिन कीड़ी अगर मर गई तो पाप मुझे लगेगा। मैं अपनी आत्मा को बचाने के लिए उस कीड़ी को बचा रहा हूं, असंयम से जीने की इच्छा नहीं कर रहा हूं।
आचार्य भिक्षु ने कहा, असंयम के जीने की इच्छा करना राग, मरने की इच्छा करना द्वेष, और वीतराग मार्ग पर करके कल्याण की इच्छा करना, यही वीतराग धर्म है। तो असंयमी जीव को हटाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं रहता है, लेकिन मेरे कारण से मृत्यु हो गई तो मुझे पाप लगेगा। तो उद्देश्य यह होना चाहिए हमारी आत्मा पाप से कलुषित नहीं हो। तो यह आचार्य भिक्षु ने एक नई परिकल्पना की थी, और उस समय इस परिकल्पना का बहुत विरोध भी हुआ था, और इसीलिए आचार्य भिक्षु को तो भगवान महावीर का निर्णय भी घोषित कर दिया। लेकिन जब इसको ऊपर गहराई से चिंतन करते हैं तो लगता है कि अहिंसा के धर्म को कितना सूक्ष्म है, और इसे सामान्य बुद्धि वाला समझ नहीं सकते। हम लोग सामान्य रूप से यही मानते हैं कि इनको बचाना धर्म है, बचाना धर्म। अरे दूसरों को नहीं, अपनी आत्मा को बचाना धर्म है। अगर हम केवल दूसरे को बचाने में ही धर्म मानेंगे, किस किस को बचाओगे? एक मछुआरा समुद्र के किनारे लगा है, मछलियों को पकड़ रहा है और आप लोग देख रहे हो। अगर आपने नहीं बचाया तो बचाने में धर्म में मानते हो, तो फिर सारे पाप के भागी देखते हुए भी नहीं बचा रहे, और आप मानते हो कि बचाना धर्म है। फिर तो कोई भी घर पे भिखारी आकर, उनको जितने भी भिखारी है अपने पास में व्यवस्था है, तब तक उनको बचाना पड़ेगा। इसलिए बचाने की बात नहीं है, अपनी आत्मा को बचाना है। सामने वाले को कर रहा है हिंसा, तो उसे हिंसा से मुक्त कराने का प्रयास करें। तो ये अहिंसा धर्म को समझना भी जरूरी है। तो विमल राजा इसने भिखारी के हृदय को परिवर्तित किया, तो अपने आप ही वो बदले, और भिखारी की आत्मा भी हिंसा को भविष्य में करने वाली थी, या ये जो शिकार पकड़े हुए थे उन हिंसा से वह बच गया, धर्म के मार्ग के ऊपर वह लग गया। तो राजा विमल अनेक वर्षों तक राज्य करने के बाद में अंत में क्या करता है, चारित्र धर्म को स्वीकार करता है, साधु बन जाता है, और साधु बन के वह संयम पूर्वक अपना जीवन निर्वाह करता है। और उसके बाद में वो 23वें भव में फिर क्या बनता है, मनुष्य बनता है। क्या बनता है, ये सही है क्या? 22वें भव में उन्होंने क्या किया है, संयम जीवन स्वीकार किया, और कहा गया है संयम की साधु की गति ऊर्ध्व गति है, वैमानिक गति है, उससे नहीं। और संयम की तो बात बहुत दूर की है, एक श्रावक की गति भी ऊर्ध्व गति ही होती है, और वह भी होती है जो सम्यक भी है, जीवन में कभी किसी प्रकार का त्याग नहीं किया, लेकिन उसकी श्रद्धा परिपक्व है। देव गुरु धर्म के प्रति जिसकी श्रद्धा जमी हुई है, आत्मा के अस्तित्व के ऊपर, पुनर्जन्म कर्म के ऊपर जिसकी दृष्टि सम्यक है, वह व्यक्ति ऊर्ध्व गति में ही जाता है। तो न केवल राजा सम्यक की बात है, बल्कि वो तो साधु भी बन चुका था, और उसके बावजूद वह 23वें भव में मनुष्य बनता है। तो इसलिए इसके लिए कहा गया कि या तो वो जो साधु बना, या जब उसके सम्यक्त्व का स्पर्श हुआ, उससे पहले ही उसने
मनुष्य गति का बंधन कर लिया हो तो ही मनुष्य बन सकता है। और अगर साधु बनने के बाद साधु अवस्था के अंदर अगर उसने आयुष्य का बंध किया हो तो फिर एक आश्चर्य ही मानना चाहिए उस क्षेत्र का, जिस क्षेत्र के अंदर वह था। भरत क्षेत्र की तो ये बात नहीं है, क्योंकि भरत क्षेत्र में तो 10 अक्षर आए हैं, इसलिए ये अक्षर नहीं गिना गया है। तो दोनों विकल्प हो सकते हैं, या तो उस क्षेत्र का एक आश्चर्य हो गया हो, या फिर आयुष्य का बंधन पहले ही हो गया। तो 23वें भाव के अंदर ये पश्चिम मार्ग के क्षेत्र के अंदर मुका नगरी थी, वहां का राजा था धनंजय, और जिसकी पत्राणी थी धारिणी देवी। धारिणी देवी के गर्भ से नैसार का जीव क्या है, जन्म लेता है। और जन्म से पहले महारानी धारिणी 14 महास्वप्नों को देखती है। 14 महास्वप्नों को, 72 प्रकार के स्वप्नों का वर्णन शास्त्रों के अंदर आता है। उन 72 स्वप्नों के अंदर 30 महास्वप्न कहे गए हैं, और उन 30 महास्वप्नों में से कहते तीर्थंकर की माता और चक्रवर्ती की माता, यह 14 स्वप्न देखते हैं। और वासुदेव की माता 7 स्वप्न को देखती है, बलदेव की माता 4 स्वप्न को देखती है, और जो भाविक आत्मा अवतार होता है, विशिष्ट महापुरुष होने वाला होता है, या मांडलिक राजा होता है, उनकी माता एक एक स्वप्न को देखती है, ऐसा उल्लेख आता है। तो यहाँ पर भी धारिणी देवी ने 14 महास्वप्न देखे, और उसके बाद बालक का जन्म होता है, और बालक का नाम प्रिय मित्र रखा जाता है। जब प्रिय मित्र बड़ा हो जाता है तो उनके माता पिता उसको राजा घोषित करके, राज्याभिषेक करके फिर संन्यास जीवन को अंगीकार कर लेते हैं। और प्रिय मित्र राज्य कर रहा था, और राज्य करते करते एक दिन उसकी आयुधशाला के अंदर चक्र रत्न उत्पन्न हो जाता है, चक्र रत्न प्रकट हो जाता है। तो चक्र रत्न प्रकट होने के बाद उन्होंने क्या किया, 6 खंड के ऊपर दिग्विजय करके उनको अपने अधीनस्थ किया, और वे चक्रवर्ती बन जाते हैं। और उनका जो पूरा आयुष्य था 84 लाख पूर्व का, 84 लाख पूर्व का था, और अंत समय के अंदर उन्होंने चक्रवर्ती पद का त्याग कर दिया था, और क्या खुद क्या बन गया था, साधु बन गया था, दीक्षित हो गया। तो देखो 6 खंड का राज्य मिल गया, लेकिन उसको भी त्याग कर देना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ तो अपने घर का जो अधिकार होता है, कहते हैं अंत समय तक चाबियां तिजोरी की नहीं छूटती है, अधिकार की भावना नहीं छूटती है, और घर की हो या फिर बाहर की हो, सामाजिक हो, चाहे धर्म संघ की सभा करता हो या सामाजिक संस्था है, कोई पद पकड़ लिया तो उस पद को छोड़ना भी बड़ा मुश्किल है। और यहाँ 6 खंड का राज्य उसको भी छोड़ छुड़ा के विसर्जित करके सन्यासी बन गए। तो भगवान महावीर का जी यहाँ पर चक्रवर्ती पद पर रहते हुए बाद में कौटिल्य थे, उनके पास में वे दीक्षित हो जाते हैं।
और चक्रवर्तियों के लिए नियम होता है। यदि चक्रवर्ती विकसित हो जाता है तब तो उनकी गति देव गति या मोक्ष गति, दो में से एक। देव गति भी हो सकती है, मोक्ष गति भी हो सकती है। भरत चक्रवर्ती मोक्ष में चला गया था और भगवान महावीर का ये जी उनको तो तीर्थंकर रथ में मोक्ष में जाना है, तो यहाँ में साधु क्रिया का पालन करके आ जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। और जो चक्रवर्ती पद का त्याग नहीं करता है, उस पद पर रहते हुए अपनी मृत्यु को प्राप्त करता है, उसके लिए नरक गति निश्चित है, वह नरक में ही जाएगा। न मनुष्य, न तिर्यन, न देव, सारे लोक लग जाएंगे। उसके लिए मात्र एक नरक गति का द्वार खुला रहता है। तो भगवान महावीर का ये भी 24वें भाव में चक्रवर्ती से साधु बनकर वे महापुत्र नामक 7वें देवलोक के अंदर पुनः उत्पन्न होते हैं। और 7वें देवलोक की सर्वात नामक विमान था, उस विमान के अंदर उनका जन्म होता है। 7वां देवलोक, कोई भी देवलोक, आप क्या कल्पना कर रहे हैं कितना बड़ा होगा? अपनी गवन कितना, कितना बड़ा? ये भी जैसी हमारी पृथ्वी है, जैसे ही हर देवलोक की अपनी अपनी पृथ्वी है और उनके अंदर भी अनेक अनेक विमान होते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे देशों में ही बड़ी बड़ी पृथ्वियां होती है और वहां भी अनेक अनेक अलग अलग विमान होते हैं या अलग अलग क्षेत्र होते हैं उनके। उन क्षेत्रों के अंदर बहुत से भी होते हैं, कोई 10 भी 50 100 देव नहीं होते, वहां भी हजारों लाखों देव हो सकते हैं। तो 24वें भाव के बाद भगवान महावीर का वहां का जीव 17 सागरों तक उन्होंने वहां आयुष्य को प्राप्त कर फिर वे 25वें भाव के अंदर कहा आते हैं, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के छत्रा नाम की नगरी थी। वहां पे राजा जीतशत्रु और उनकी महारानी की भद्रा, तो भद्रा की कुक्षी से उनका जन्म होता है। और यहाँ भी वे राजकुल में ही आए हैं और जब वे बड़े हो जाते हैं तो उनके माता पिता उनको योग्य समझकर अपना उत्तराधिकारी सौंपकर क्या हो जाते हैं, संयमी बन जाते हैं। और अब ये यहाँ पे इनका नाम रखा जाता है नंदन। तो राजा नंदन उन्होंने अपने राज्य का अच्छे ढंग से निर्वहन किया और उसके बाद में वे भी अपने पुत्रों को अपना उत्तराधिकार सौंपकर विकसित हो जाते हैं। लेकिन कोई 2-4-5 वर्ष नहीं, इनका भी पूरा आयुष्य था 25 लाख वर्षों का। कितने? 25 लाख। उसमें से 24 लाख वर्ष वे गृहस्थ अवस्था के अंदर रहे, बाल्यावस्था, युवावस्था, कुमारावस्था, और उसके बाद राजा के रूप में। और जब शेष 1 लाख का आयुष्य उनका बाकी रहता है तो उन्होंने संयम जीवन को स्वीकार कर लिया। और अब इस वृद्धावस्था के अंदर, उस समय के हिसाब से वृद्धावस्था थी, लेकिन वृद्धावस्था में होते हुए भी उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से साधना में लगा दिया और तपस्या और स्वाध्याय 11 अंगों का उन्होंने अध्ययन किया। और साथ साथ तपस्या, और तपस्या भी कैसी, घोर मास समझ,
पालना 1.5 मास का, फिर पालना 1 दिन का और फिर मास, यानी 1 मास कमल के ऊपर 1 दिन का पालना और फिर वापस मास कमल, और कोई 1 साल तक नहीं, 2 साल तक नहीं, 3 साल तक भी नहीं, 1000 वर्ष भी नहीं, 10,000 वर्ष भी नहीं, 1,00,000 वर्ष के संयम पर्याय में निरंतर 1 दिन के पालने के अंतर पर मास कमल की तपस्या। सोचो कितनी घोर तपस्या, और उन्होंने 1,00,000 वर्ष के संयम पर्याय में 11,60,000 मास कमल किए। कितने? 11,60,000, और पूरे 1,00,000 वर्ष के संयम पर्याय के अंदर 3,333 वर्ष, 30 मास और 29 दिन उनके पालने के हैं। लाखों वर्ष का तो संयम पर्याय, और हजार में भी 10,000 वर्ष की पालने के दिन नहीं गए। तो इतनी उन्होंने कठोर तपस्या की, तप और अरहत की भक्ति के कारण से यहाँ पर उनके तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन होता है। कितना तीर्थंकर गोत्र नामकरण का बंधन भगवान महावीर के जीव को इस जन्म के अंदर नंदन मुनि के भोग के अंदर हुआ है। आप सोच सकते हैं कि भगवान महावीर के भोग के अंदर कितने कष्ट पाए थे तो करें थे। और ये देखो कि लाखों मास कमल कर लिए थे, फिर भी उनके कर्मों की निर्जरा इतनी बात थी, तो कितने कर्म उन्होंने पांडे होंगे। तो यहां से भगवान का जीव 26वें भव के अंदर कहा जाता है, स्वर्ग के अंदर जाता, स्वर्ग में जाता। और कौन सा? देवलोक। हाँ बिल्कुल ठीक, 10वां देवलोक, जिसका नाम है याद, हाँ प्राणक नामक देवलोक। उसमें भगवान का जीव जन्म लेता है, और जहां पर उनका आयुष्य 20 सागरों कम का आयुष्य था। कितना? 20 सागरों कम का आयुष्य, और 20 सागरों कम का आयुष्य भोगने के बाद में अब वे 27वें भव में कहा आने वाले हैं, भगवान महावीर के जीव के रूप में उत्पन्न होने वाले हैं। कहां पे? भगवान महावीर का जीव उस समय की, जब भगवान महावीर का जन्म होता है, प्रसिद्ध नगरी थी वैशाली की नगरी अपने आप में प्रख्यात नगरी थी, और एक बहुत बड़ी नगरी थी, विशाल नगरी थी। रामायण के अंदर उसका उल्लेख आता है कि वैशाली बड़ी विशाल रम्य नगरी थी, कि वैशाली नगरी विशाल भी थी और रम्य नगरी भी थी। और जैन आगमों में भी उस नगरी का वर्णन आया हुआ है, और उसमें बताया गया कि वह नगरी 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी थी। और सामान्यतः पता नहीं उस समय को योजन का क्या माप रहा होगा, वर्तमान में ऐसा माना जाता है 12 किलोमीटर का 1 योजन होता है, 4 कोस 1 योजन लगभग, और 3.2 किलोमीटर का 1 कोस वर्तमान में भारत के अंदर सरकारी नाप के हिसाब से इसको माना गया है 3.2, और 1.6
इसको एक मील माना गया, एक मील। आजकल मीलों की भाषा तो छूट गई है, लोग शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं कि मील भी कुछ हुआ करते थे, कोस भी कुछ हुआ करते थे। आजकल की भाषा तो किलोमीटर की भाषा ही चलती है। तो 1.6 किलोमीटर इजिकल टू 1 मील। तो ये 12 योजन 144 संभवतया किलोमीटर लंबी हो जाएगी। यहाँ से जोधपुर मान लो लगभग जोधपुर से भी थोड़ा हो सकता है आगे निकल जाए, और चौड़ाई में लगभग 81 किलोमीटर का लगभग आ रहा है। तो इतनी लंबी विशाल नदी, और इन नगरी के अंदर अनेक विभाग खुले हुए थे। उन विभागों में 2 विभाग थे, ब्राह्मण कुंड ग्राम और क्षत्रिय कुंड ग्राम। ये दोनों एक दूसरे के पूर्व पश्चिम में थे। और जो ब्राह्मण कुंड ग्राम था, उसका जो नायक था, उसका जो मुखिया था, वह था ऋषभदत्त ब्राह्मण। और उस ऋषभदत्त ब्राह्मण की पत्नी का नाम था देवानंद। और जो क्षत्रिय कुंड ग्राम था, उसके नायक थे सिद्धार्थ, और उनकी पत्नी का नाम था त्रिशला। तो भगवान महावीर का ही 20 सालों उनका आयुष्य पूरा करता है। और कहा होता है, ब्राह्मण कुंड के नायक ऋषभदत्त के घर भारद्वाज जालंधर गोत्रीय ब्राह्मणी देवानंदा के गर्भ में आता है। और जब गर्भ में आता है तो माता क्या देखती है? 14 महास्वप्न देखती है। जैसा कि मैंने स्वप्नों के बारे में अभी कुछ देर पहले ही उल्लेख किया है। चक्रवर्ती की माता भी 14 और तीर्थंकर की माता भी 14 स्वप्न देखती है। तो वे 14 स्वप्न, पहला वृषभ का बैल, दूसरा हाथी, सिंह, लक्ष्मी, पुष्पमाला, चंद्रमा, सूर्य, महेंद्र ध्वज, कुंभ, पद्म सरोवर, क्षीर समुद्र, देव विमान, रत्न राशि, निर्धूम अग्नि। निर्धूम अग्नि मतलब अग्नि सीता तो है, लेकिन कोई धुआं नहीं है, बिना धुएं वाली अग्नि। तो ये 14 महास्वप्न, और तो 1 मिनट में नहीं देखते, लंबे समय, घंटा 1.5 घंटा आराम से। और वो स्वप्न को क्या देखती है? भीतर ही भीतर वो अद्भुत दृश्य उसको बड़ा प्रसन्नता देता है। तो देवानंदा ने ये 14 प्रकार के महास्वप्नों को अपने भीतर में प्रवेश करते हुए अनुभव किए, और बड़ी आनंदित हो गई, प्रसन्नचित्त हो गई, हर्षित हो गई, और हर्ष में वह बैठ जाती है, ये क्या देख लिया मैंने, और खुश होती है। और खुश होकर ऋषभदत्त को सारी बात भी बताती है, और उनको लगता है कि निश्चित ही गर्भ के अंदर एक महान पुण्यशाली आत्मा आई है, जिसके कारण से ऐसे स्वप्न दिखाई दे रहे हैं। और फिर स्वप्न पाठकों को भी पूछा होगा, और उन्होंने कह दिया होगा कि क्या होने वाला है, कि शंकर का जी आपके गर्भ में आया हुआ है, और वो बालक इस युग का अंतिम तीर्थंकर, चरम तीर्थंकर हो। घोषणा करने का आधार क्या था? 14 सपनों वाले चक्रवर्ती भी बनते हैं, लेकिन जो विद्वान होते हैं, जानकार होते हैं, उनको पता था कि इस अवसर के काल के 12 ही चक्रवर्ती हो चुके हैं, वासुदेव प्रतिवासुदेव वंश के हो चुके हैं, और भगवान ऋषभ 23वें तीर्थंकर हो चुके हैं। तो अब तो एक भी बाकी रह गए ना। इसलिए भविष्यवक्ताओं ने
घोषणा कर दी कि ये तो कोई तीर्थंकर होने वाला भी है। और समझ दिया कौन है, क्योंकि चौथा आरा भी समाप्त होने वाला था। बहुत ज्यादा से नहीं थी, लगभग 71 वर्ष और कुछ 8 महीने संभव गया शेष रह गए थे कि चौथा आरा पूरा हो जाएगा और 5वां आरा लग जाएगा। तो इस छोटे से काल पीरियड में ही अब तीर्थंकर भगवान को जन्म लेना और वहां तो सागर में कुल में लाखों लाखों वर्ष, लेकिन यहाँ तो सैकड़ों के अंदर ही एक अंश भगवान का होने वाला है। तो अब देवानंदा प्रसन्नचित हो रही है, हर्षित हो रही है। तो अपन भी उनको उनके हर्ष में, उनकी प्रसन्नता में अभी बाधा नहीं डाले और आगे का जो वर्णन है वो हम कल करने के भाव रखते हैं, कैसी अनुकूलता रही। और जैसा कि पर्यूषण पर्व का आज चौथा दिवस और जिसे हम वाणी संयम दिवस के रूप में मना रहे हैं, मुनिमोक्ष कुमार जी ने वाणी संयम दिवस के ऊपर अपनी एक अच्छी प्रस्तुति आप लोगों के सामने प्रस्तुत की थी। और सुरेश जी जोशी चौपड़ा ने वाणी संयम दिवस के ऊपर एक गीतिका, सुमधुर गीतिका प्रस्तुत की थी। और जहां तक मुझे ज्ञात हुआ था कि ये गीतिका उन्होंने खुद ही बनाई थी, स्वरचित गीतिका थी। और गीतिका की रचना भी सुंदर और प्रस्तुति भी अपने आप में सुंदर थी, अच्छे भाव थे और एक प्रेरणादायी भाव थे। तो अगर इतना ही हम देख ले वाणी का कितना महत्व और ज्ञान दर्शन के अंदर और हम देखें तो भगवान महावीर ने वाणी के ऊपर बहुत बल दिया, बहुत बल दिया। 10वें तारीख का हमारा जो एक आगम है, उस आगम के अंदर 10 अध्ययन, 10 लेसन है। उन 10 लेसन में से एक पूरा लेसन वाणी के ऊपर है। वाणी का प्रयोग कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, ये पूरा एक अध्याय 10वें तारीख के अंदर है। और दूसरा हमारे सामने ही है, हर साधु के लिए 13 नियमों की पालना। जैन साधु के लिए है 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 मुक्ति। केवल 13 पंथी साधु के लिए नहीं, ये 13 नियम चाहे श्वेतांबर परंपरा हो चाहे दिगंबर परंपरा, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 मुक्ति की अखंड आराधना करना प्रत्येक साधु का कर्तव्य है। चाहे वो मंदिर मार्गी हो, स्थानकवासी हो, तेरा पंथी हो, दिगंबर हो। दिगंबर में भी विभिन्न संप्रदाय, उनमें सबके लिए ये 13 नियम है। लेकिन हमारे यहाँ ये प्रख्यात आचार्य भिक्षु ने इसको महत्वपूर्ण रूप से सबके सामने रख दिया। और जो नामकरण 13 पंथ का हुआ तो आचार्य भिक्षु ने उसे इन 13 नियमों के साथ में जोड़ के 13 पंथ नाम को स्वीकार कर और आचार्य भिक्षु उत्पत्तियावृत्ति के धनी से तत्काल एक और अर्थ भी कर दिया। 13 पंथ का मतलब कि हे प्रभु, ये 13 पंथ महावीर का पंथ है, वीतराग का पंथ है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। मैं तो आपके इस पथ पे चलने वाला हूं। ये समर्पण का आचार्य भिक्षु का अपने आराध्य के प्रति, भगवान महावीर के प्रति, तीर्थंकर महावीर के प्रति, क्योंकि उन्हीं के उत्तराधिकारी, उनके ही प्रतिनिधि आचार्य क्या होते, तीर्थंकरों के प्रतिनिधि होते हैं। तो आचार्य भिक्षु को जब बताया गया कि जोधपुर के अंदर वो श्लोक बोला गया, गाथा बोली गई, साधु साधु बुलो करे तो आप अपरोहन, अरे सुनजो रे कहना लूंगा तो 13 पंथी पंथ
तो जब ये आचार्य भिक्षु के पास घूमते घूमते पहुंच गया, आचार्य भिक्षु ने तत्काल इसको स्वीकार कर लिया। कहते पास से बैठे बैठे मुझे उठने बंधुआ संग आ गए और हे प्रभु ये तेरा पहला अर्थ ही भगवान के समर्पण के रूप में कर लिया और बाद में कहा कि हे प्रभु जो 5 महाव्रत 5 समिति और 3 गुप्ती की अगर आराधना करने वाला तुम्हारा ये मार्ग है, इस मार्ग पर चलने वाला तेरा पंथी कहलाए। तो अपने यहाँ 13 नियम है और 13 नियम के अंदर 5 महाव्रत, 5 महाव्रत के अंदर दूसरा महाव्रत है कौन सा? सत्य महाव्रत। किससे जुड़ा हुआ है? वाणी से जुड़ा हुआ है, भाषा से जुड़ा हुआ है। बोलना है तो सत्य बोलना है। 5 समिति, 5 समिति के अंदर दूसरी समिति कौन सी है? भाषा समिति। बोलना है निर्वज्य भाषा बोलना है, पापकारी भाषा का प्रयोग नहीं करना है, सावधानी पूर्वक बोलना है। और 3 गुप्ती, दूसरी गुप्ती वाक गुप्ती, वाक गुप्ती, वचन गुप्ती। क्या करें? वचन का संयम कर ले। अगर लगता है बोलने में फायदा नहीं है, बोलने से हिंसा होगी, बोलने से कलह होगा, बोलने से झगड़ा होगा, मौन हो जाओ। तो 13 नियमों के अंदर और महाव्रत समिति गुप्ती तीनों में ही वाणी की महत्ता और कोई ऐसा नियम नहीं है जो तीनों जगह लागू हो रहा हो। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि वाणी का कितना महत्व भगवान ने दिया, क्योंकि 13 नियम को आकर के भिक्षु के बनाए हुए नहीं, ये तो भगवान की खुद की वाणी है। तो आपका ये युवक 13 पंथ के आचार्य, और ऐसा कहूं कि गणाधिपति बुद्धि तुलसी और आचार्य श्री महाप्रभु जी ने जब पर्यूषण को कैसे बनाया जाए चिंतन मनन किया, तो अलग अलग दिवस निर्धारित किए। तो एक दिवस इस वाणी के ऊपर भी, और भी बहुत सारे विषय थे, ऐसा नहीं कि विषयों की कोई कमी है, बहुत सारे विषय है, लेकिन 8 दिनों के अंदर और 8 दिनों से मुख्य रूप से 7 दिनों के अंदर हमें किस चीज का विशेष आराधना करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए, तो वहां भाषा को भी एक महत्व दिया गया और एक दिवस वाणी संयम दिवस के रूप में रखा गया। तो हम समझ सकते हैं कि वाणी का अपने आप में विशिष्ट महत्व है। और व्यक्ति बोले तो ऐसी भाषा बोले, मधुर भाषा बोले, किसी को चुभती हुई भाषा नहीं बोले, मर्म की भाषा नहीं बोले। कई बार ऐसा होता है कि कोई शब्द निकल जाता है, मर्म की बात निकल जाती है और वो मर्म की बात हिंसा का कारण बन जाती है, आत्महत्या का कारण बन जाती है। ज्ञान इतिहास में ऐसी अनेक घटनाएं आती है कि मर्म प्रकाशन के कारण से व्यक्ति ने आत्महत्या की। आप लोग प्रतिक्रमण भी करते हो, उसमें भी आता है मर्म वेदी शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जो चुभता हुआ शब्द हो उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसलिए बोलने में सावधानी जरूर रहे। आचार्य तुलसी ने साधु साधियों को संस्कारित करने के लिए, श्रावक श्राविकाओं को संस्कारित करने के लिए अनेक तरह की रचनाएं की, गीतिकाएं भी लिखी, लेख भी लिखे और कुछ प्रबोध वगैरह भी लिखे। श्रावक संबोध भी उसका एक अंग है, 13 पंथ प्रबोध भी उसका एक अंग है, संस्कार बोध, आचार बोध, व्यवहार बोध। आजकल तो मेरे ख्याल से यहाँ कम लोगों को ही याद होगा, लेकिन एक समय था कि प्राय 10 वालों के अंदर आचार बोध, संस्कार बोध, व्यवहार बोध, 13 पंथ प्रबोध
प्रायः समझो, ये तो प्रायः है। कन्याओं को और महिलाओं को तो विशेष रूप से याद होते थे, आजकल तो नाम का ही पता नहीं है। तो व्यवहार योग के अंदर आचार्य तुलसी ने एक पद्य लिखा था, मधुर मितवान कार्य साधता कल्याण विश्व भारत तलवार जीवन वही सुधा कि ये जो हमारी जीव है वो विश्व से भावित भी है और यही जीव सुधा की हमारी यानी अमृत जैसी भी है। तो अगर वचन का सही प्रयोग हो जाए तब तो वह अमृत का काम करता है, और अगर वचन का सही प्रयोग नहीं हो तो वह तलवार जैसा भी नुकसान दायक बन जाता है। अनेक बार आप लोगों ने कहानी सुनी होगी। कहानी तो वैसे काफी लंबी है लेकिन समय संक्षेप है, मैं संक्षेप में ही कहने का प्रयास करूंगा। एक बार कथानक है, वैसे काल्पनिक ही होगा वो, लेकिन एक प्रेरणादायक कथानक है। एक बार जंगल के अंदर शेरनी ने अपने बेटे को कहा कि देख बेटे, तुम्हारा पिता इस जंगल का राजा, इसलिए तुम्हें किसी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम निर्भय होकर इस जंगल में घूम सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखो, काले माथे वाला वो हमारा शत्रु है, उससे हमेशा बच के रहना, वो बड़ा खतरनाक होता, इसलिए वो कभी दिखाई दे दे तो वहां से भाग जाना। काले माथा वाला मतलब आदमी से तुम बच के रहना, क्योंकि आदमी बड़ा बुद्धिमान है और वो बुद्धि के बल पर हमें भी नियंत्रण में कर रहता है, इसलिए तुम एक सावधानी रख लेना ताकि तुम निर्भय होकर घूम सकते। तो अब वो माँ की बात उसने स्वीकार कर ली। अब उसके दिमाग में एक बात है, काले माथे वाले को देखना है, काले माथे वाले को देखना, क्योंकि जिसको नहीं देखा गया उसके प्रति एक आकर्षण मन में होता है। तो अब वह पेड़ का बच्चा उसके मन में जब भी घूमता है तो काले माथे वाला विद्यालय कैसा होता है वो उसको एक बार देखना। तो समय बीतता गया, वह निर्भय होकर घूम रहा था। उसके पिता राजा शेर, उसकी भी मृत्यु हो गई, कुछ जंगल का राजा हो गया, घूम रहा है लेकिन कभी मौका मिला नहीं। समय बीतते बीतते एक दिन वह शेर घूमता घूमता जंगल के एकदम किनारे पे पहुंचा। तो उसने क्या देखा, एक सुथार वो अपना एक केला लेके आ रहा था और शेर ने देख लिया यही काला माथे वाला है, मां ने जिसके लिए कहा था यही। और शेर आदमी को देख रहा है और आदमी और दोनों ही घबरा रहे, शेर भी घबरा रहा है, आदमी भी घबरा रहा है, क्योंकि शेर को तो बचपन से ही संस्कार ही ऐसे मिले लगे कि और किसी से डरना नहीं है, काले माथे वाले से डरना। तो अब शेर को दूर से ही देखा और वहां से भागने लगा, और उधर वो सुथार वो भी उल्टा मुड़ा और भागने लगा। लेकिन जैसा कि शेर की एक आदत होती है, सिंह वृत्ति होती है, क्या होती है, सिंगावलोकन करना। वो दो कदम आगे बढ़ेगा तो एक कदम पीछे की तरफ दृष्टि डालेगा ही डालेगा, वो केवल भागता नहीं है। एक कुत्ता है, उसको अगर आप पत्थर मारेंगे तो वो भागेगा तो वो भागते ही रहेगा, पीछे मुड़ के देखने की भी कोशिश नहीं करेगा। लेकिन सिंह जब भी भागता है, चलता है,
तो आगे भी उसकी दृष्टि रहती है, पीछे भी उसकी दृष्टि रहती है। तो जब सिंह भाग रहा था, भागते भागते पीछे होके देखा तो उसने देखा आदमी भाग रहा है। सिंह तत्काल उसने, अरे ये तो खुद ही मेरे से डर के भाग रहा है, फिर मुझे कहाँ डरने की जरूरत है। और सिंह रुक जाता है और सिंह ने आवाज लगाई और आवाज लगा के उसको वापस बुलाया। वो आदमी थर-थर कांपने लगा और वो आदमी ने देखा नहीं जाऊंगा, ये तो 2 छलांग में मेरे पास पहुंच जाएगा और मेरा काम तमाम करूंगा। तो वह आदमी डरता डरता शेर के पास में आ जाता। तो शेर ने कहा, मेरी माँ ने कहा था काले माथा वाला बड़ा करामाती होता है, तो आज मैं तुम्हारी करामात देखना चाहता हूं। तब आदमी ने कहा, करामात तो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन थोड़ा समय चाहिए। आप कहीं मेरे ऊपर हत्या दिखाओगे तो मैं करामात कैसे दिखाऊंगा। तब शेर ने कहा कि तुम निश्चित हो गए, मुझे करामात दिखाओ, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं करूंगा। तब सुखार, उसके बाद औजार भी थे, लकड़ी भी थे, उसने लकड़ियों को छेद करके फंसाया और शेर की गर्दन के अंदर फंसा के एक कील लगा और शेर की गर्दन न तो इधर हो रही है न उधर हो रही है। अब उस शिकार ने कहा, आप जंगल के राजा कहलाते हो, आप बड़े बलशाली हो, अब आप अपनी शक्ति दिखाओ। लेकिन अब शेर की शक्ति दिखाने में असमर्थ था। तब शेर ने कहा, मान गया कि आदमी है तो बड़ा करावाती और वह जंगल के राजा को भी अपने वक्त में कर सकता है, तुम अब मुझे खोल दो। तो आदमी ने फिर कहा, खोल तो मैं दूंगा, लेकिन आप मुझे मारोगे तो नहीं। कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम मुझे खोल दो। तो फिर वो उसने कील निकाल दी, कभी अलग कर दी और शेर ने कहा कि मैंने आदमी की करामात देख ली और तुम इस जंगल में तो आते ही हो, ऐसा करो जब भी आओ मेरे पास भी आए, मेरे से भी मिल जाया करो और मेरे से अब तुम्हें मिल गई, मेरे से बल पाने की जरूरत नहीं है। और दोनों में क्या हो जाती है, मित्रता। लंबा समय बीतता गया, दोनों मिलते थे, बातें करते थे, गपशप करते थे। शिकार फिर अपना काम करके चला गया। एक बार क्या हुआ, शिकार आया नहीं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन कई दिन हो गए। अब वो बिना शिकार को देखे शेर का भी मन नहीं लगता था, वो सोचता था क्या बात है, वो मेरा मित्र आया क्यों नहीं। उसको भी बड़ी बेचैनी होने लगी, लेकिन करता क्या, उसको तो जंगल में ही रहना है। आखिर कहते हैं 15-20 दिन के बाद में वह शिकार आता है, शेर से मिलता है, बातचीत करते हैं। तो शेर ने कहा, क्या बात है, आप बहुत लंबे समय से आए हो, मैं तो कितना याद कर रहा था, बेचैन हो गया था। तो वो शिकार बोला, बेचैन तो मैं भी हो गया था और आज तो मैं आपसे मिलने के लिए ही आया हूं। तो शेर ने पूछा, अरे भाई तुम बेचैन क्यों हो गए। तो उसने अपनी पीठ दिखाई कि देखो एक घोड़ा हो गया है, बड़ा भयंकर दर्द कर रहा है, उठ बैठ भी नहीं सकता हूं, इसलिए मैं जंगल में नहीं आया। तो कि इतनी सी बात है, ये तो मैं ठीक कर देता हूं। और उसको उल्टा लिटा दिया और अपने नाखून से उसने क्या किया, वो जो घोड़ा था उसको फोड़ और सारा मवाद निकाल दिया। शेर था, उसने अपनी जीभ से सारा उसको एकदम साफ कर दिया और उसको भी जब घोड़ा फूट गया, रस्सी अंदर से निकल गई, थोड़ी शांति महसूस होने लगी और वो उसने एकदम उसको साफ कर दिया था। घर जाकर
उसने क्या किया, उसके ऊपर फिर दवाई वगैरह लगाई, कुछ दिनों में एकदम ठीक हो गया और वह प्रतिदिन आने लगा। लेकिन गांव पर धीरे धीरे ठीक हो रहा था। एक दिन शेर ने पूछ लिया, अरे अब कैसे है तुम्हारे? तो उसने कहा कि वैसे तो सब ठीक है, और एक बात की थोड़ी कसक। शेर ने कहा, कौन सी बात की? कि नहीं नहीं वो बताने जैसी नहीं है। शेर ने कहा, अरे तुम मेरे दोस्त हो, मेरे से छुपाओगे? क्या बात है? लेकिन वो सुथार बताना नहीं चाहता था। पर जैसा जैसे मना कर रहे थे, शेर के भी आकर्षण बढ़ रहा था। और कहते भी है, बंद मुट्ठी लाख की, बंद मुट्ठी और खोल दे तो पाप की। तो जब तक बात नहीं बताई जाती है, वो जिज्ञासा इतनी तीव्र हो जाती है कि जानना कैसे भी जानना है, और जब तक नहीं जान लेते हैं चैन नहीं मिलता है। हम लोग भी कई बार बच्चे आते हैं, पहले पूछ लेते, पहले पूछ के छोड़ लेते, और जब तक उत्तर नहीं देता कि विराट बताओ, विराट बताओ, विराट बताओ, फिर उनको बड़े कोई नियम दिला तो ऐसे तो नियम ले नहीं गए, लेकिन अब उत्तर को जानना है तो नियम भी ले लेंगे। और उत्तर को जानना है तो दूसरे दिन आने को गए तो दूसरे दिन भी जिस समय कहेंगे पहुंच जाएंगे। अरे वो उत्तर बता, उत्तर है। तो अब शेर के मन में भी जिज्ञासा जागृत हो गई। शेर ने पूछा, क्या बात, क्या कर सकते, तुम बताना तो। आखिर सुथार पिघल गया और सुथार ने कह दिया कि आपने मेरा उपचार कर दिया, मुझे बहुत शांति मिली है, तुरंत अनुभव हुआ है। लेकिन मेरे दिमाग में बार बार एक बात आती है कि गाय का मांस खाने वाले की भीड़ मेरी पीठ पर लगी, और ये कहते ही शेर तो एकदम जैसे आग बबूला हो गया। ऐसा लगा कि शेर को कोई भयंकर गाली दे रहे हो, और शेर एकदम लाल पीला। अब तो वो सुथार थर कांपने लग गया। और शेर ने सुथार को कहा, सुथार अपने औजार साथ में गए, जो कुल्हाड़ी उठाओ, और कुल्हाड़ी उठाकर मेरी पीठ पर वार करो। कहने का नहीं, ऐसे कैसे कर सकता हूं, तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारी पीठ पे वार कैसे करूं? शेर ने कहा, मैं कह रहा हूं। आपकी शेर ने तो कहा, तब वो सुथार ने कुल्हाड़ी का एक वार शेर की पीठ के ऊपर कर दिया। तो घाव हो गया, खून निकलने लग गया। शेर ने कहा कि तुमने मेरी पीठ के ऊपर कुल्हाड़ी का वार किया है, ये वार को, ये घाव को कुछ दिनों के बाद में भर जाएगा, लेकिन तुम्हारे तुमने मेरे दिल के ऊपर जो घाव किया है वो जीवन भर भी नहीं बढ़ने वाला है। और आज से हमारी दोस्ती मत, और भूल चूक से भी अगर मुझे तुम इस जंगल में दिख गए तो फिर तुम जिंदा नहीं रहोगे। आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन आइंदा मेरे सामने अब भूल से भी मत आना। तो वो चला गया। तो कहते एक शब्द के कारण क्या हो गई, दोस्ती समाप्त हो गई। और फिर क्या कह रहा है, वो गांव कभी भरने वाला, तो कभी कभी एक एक शब्द आप लोगों ने सुना है, महाभारत। कहते द्रौपदी का एक शब्द, अंधे का पुत्र अंधा, और दुर्योधन को ऐसा हुआ कि इसका तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। और इसी का परिणाम था महाभारत का ही द्रौपदी का तीरहरण। तो इसलिए कहा गया कि बोलने में क्या है, सावधानी रखें। हालांकि प्रमाण हो जाता है, किसी से भी हो सकता है, साधुओं से भी हो सकता है, बड़े से बड़े ज्ञानी से भी हो सकता है, लेकिन फिर भी क्या करें, सतर्कता बनाए रखें। और जितना हो
मधुर भाषा का प्रयोग करें और मितभाषी बनने का करें। जितना कम बोलेंगे उतना हम वाणी का संयम कर सकेंगे, वाणी की शक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा भी कहा जाता है जो व्यक्ति बहुत कम बोलता है, मौन करता है, वो वचन शक्ति को प्राप्त हो जाता है। उसके जो वचन दिखते हैं अनमोल होते हैं और कई बार तो कहते पत्थर की लकीर की तरह होते हैं। तो उसने कह दिया अब तो होना ही होना। ये वचन शक्ति की वाणी संयम से जब से सबसे प्राप्त की जा सकती है। तो हमारा उद्देश्य कोई वचन शक्ति प्राप्त करना नहीं है, लेकिन वाणी संयम करके हम कर्म ऊर्जा को भी प्राप्त हो सकते हैं। तो हम वाणी के महत्व को समझे और आज अधिकतम आपको करना ही है, विशेष रूप से वाणी संयम करना है, परिसर में भी करना है। इसके अतिरिक्त भी हम जीवन में स्वीकार करें कि हमें घंटा 2 घंटा 3 घंटा मौन करना है, अनावश्यक बातें नहीं करनी है, जो कर्म बंधन करवाए व्यक्ति वाणी का प्रयोग नहीं करना है। तो वाणी संयम के दिवस के महत्व को हम समझने का प्रयास करें। कहा भी गया है कि छेड़िए उसको कि जिसका शस्त्र तीर कमान है, छेड़िए उसको कि जिसका शस्त्र तीर कमान है, पर उसको न छेड़िए जिसका शस्त्र जवान है। नीतिकार कहते हैं कि जो तलवार रखता हो, तीर रखता हो, कमान रखता हो, बंदूक रखता हो, उसको छेड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसका जवान शस्त्र है उस व्यक्ति को कभी छेड़ने में फायदा नहीं होता है। तो हम वाणी का प्रयोग मधुर वाणी का, अर्थ वाणी का, मुक्त वाणी का और निर्वज्य वाणी का प्रयोग करने का प्रयास करें। सावत्य भाषा का प्रयोग नहीं करें, कटु भाषा का प्रयोग नहीं करें, मर्म भाषा का प्रयोग नहीं करें। वो हम एक तो अशोक जी सालिता आए हुए और शायद इनके आज मेरे ख्याल से 5 दिन की तपस्या है। 5 गौतम जी बिरावला आज के भी खेला हो गया और ममता गांधी मेहता आइए आज आप हो आप और सौरभ सुभाष जी का बेटा है सौरभ आया हुआ है। उसके भी संभव है आप 4 की तपस्या होगी। शांता आयो हाँ और शांता आप आज कितने 5 आज 9 है और खड़े खड़े में सत्याग्रह कर रहा हूँ। उर्मिला भंसाली कितने उर्मिला भंसाली खैर और अनुश्री भंसाली आज 8 है और संतोष देवी चौथा 4 है 4। तो इन सबको मैं आज की तपस्या का प्रत्याख्यान करवा रहा हूँ। खड़े खड़े या बैठे जैसी सुविधा हो आप लोगों के देव और महेंद्र जोशी चौथा 5 है 8 है और 8 है महेंद्र जोशी चौथा के। तो और भी कोई होगा विशेष आप पीछे कोई 5 है नाम क्या नाम हाँ चलो ठीक है। हाँ इन सबको मैं नाम तो भी मेरे तक नहीं पहुंचा है। उन सबको कल सवेरे सूर्योदय योगासी और धागों के अनुसार तीनों आरती के आगे रात को 8:30 के आगे कच्चे पानी पीने के आगे और उपवास देना पीना जो भी है खड़े खड़े प्रत्याख्यान जिनके नाम नहीं आए वो सारे उपवास और उपवास से बड़ी तपस्या का
देव सुंदर के साथ में जो कल सवेरे सूर्योदय मकान को पहुंची धारणा अनुसार तीनों आहार के त्याग है, कच्चे खानों के त्याग है, रात को 4 आहार के त्याग है। और एकादश का प्रत्याचार देव सुंदर के साथ कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह 1 घंटे से ज्यादा खाने के त्याग है, रात को 4 आहार के त्याग है, कच्चे खानों के त्याग है। आज का देव सुंदर के त्याग आम पापड़ खाने के त्याग है, उपवास की कार्यक्रम की गाड़ी। और आज का रात्रिकालीन कार्यक्रम है अंतराक्षरी का कार्यक्रम, जंगल अंतराक्षरी। एक तरफ भाइयों की प्रस्तुति, दूसरी तरफ बहनों की प्रस्तुति अंतिम अवसर के आधार पर। अभिनव अंतराक्षरी नहीं है, जंगल अंतराक्षरी है। अंतिम अवसर के ऊपर भाइयों और बहनों की तरफ से रात्रिकालीन कार्यक्रम की अच्छे ढंग से व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। उपवास की बारी आज एकम है, आज एकम की बारी है। मानसिक शरीर अनिता भंडारी, मोहन देशमुखारी, मुंजन सूरज, कुमार चौथा, मूर्ति गोबर, रवि भंडारी और और कल विजय की बारी है। अभिनंदन की तालिका, विष्णु तालिका, दत्ता तालिका, सेनादी सरकारी, नरसिंह की तालिका, भाविक मुखिया और संपूर्ण देश वगैरह। एकादश की बारी आज एकम का प्रोग्राम और ओपरा और जिस की है उनका उत्पाद कपे और रचना तालिका। रात्रि का नाम क्या है? रविन्द्रनाथ बोर्ड के मकान से राजा चौक और उधर परमेश्वरी वालों की जो गली है उधर और धोरा, इसकी व्यवस्था संभालेंगे अपने कुमार पाल जी संकलेचा, अभिनंदन जी सालेचा और गणपत जी संकलेचा। वो मेरे जीवन मेरे जीवन दुनिया स्वर्ग से उतरो दिल से पुकारो दुनिया में फिर ना हो रे दुनिया को अपनी तेरी जरूरत है मामिया की बसी तुझ में सूरत है लाखों तुमसे विनती करे उनकी अर्जी सुनो उनके को करो तुम जो सुनोगे नहीं तो कहाँ जाए वो मेरे जीवन दुनिया में कल आज हमारा और
Thank you.